गरुड़ पुराण की कथा, जब भगवान शिव ने एक आत्मा को अंधकार से मोक्ष तक पहुंचाया, हर शिव के भक्त को सुननी चाहिए। मृत्यु का क्षण जब देह छूटती है। काशी के निकट एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था अजामिल। यह अजामिल वही नहीं है जो भागवत पुराण में वर्णित है। यह कथा एक अलग आत्मा की है। अजामिल साधारण व्यक्ति था, न बहुत पापी न बहुत पुण्यात्मा। उसने जीवन में मंदिर भी देखा, शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया, लेकिन कभी मन से शिव को नहीं जाना। उसका जीवन बीत गया धन कमाने में, परिवार पालने में और कल देखेंगे कहते कहते एक दिन वृद्धावस्था में उसकी सांसें भारी होने लगी। रात के तीसरे प्रहर में जब दीपक की लौ कांप रही थी और घर सो चुका था, मृत्यु आ पहुंची। अचानक कमरे का तापमान बदल गया। अजामिल की आंखें खुली, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। तभी उसने देखा दो भयानक आकृतियां, काले शरीर, लाल नेत्र, हाथों में फंदे यमदूत। गरुड़ पुराण का सत्य है आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है, जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तब आत्मा अपने कर्मों के साथ चलती है। कोई पुत्र, कोई धन, कोई शरीर नहीं। यमदूत बोले, अजामिल, तेरा समय पूर्ण हुआ, अब तू अपने कर्मों का फल भोगेगा। अजामिल कांप उठा। मैंने कौन सा बड़ा पाप किया? मैंने किसी को मारा नहीं, चोरी नहीं की। यमदूत हंसे, लेकिन वह हंसी करुणा रहित थी। पाप केवल कर्म से नहीं होता, कर्तव्य से विमुख होने से भी होता है। फिर उन्होंने उसके जीवन के दृश्य दिखाए। माता पिता की सेवा न करना, सत्य जानते हुए भी मौन रहना, मंदिर जाना, लेकिन अहंकार में शिव का नाम लेना। पर मन कहीं और। अजामिल रो पड़ा। शिव का नाम और अधूरा विश्वास। यमदूत उसे खींचते हुए ले चले। मार्ग कठिन था, कांटों से भरे पथ, भूख, प्यास, भय और पश्चाताप। गरुड़ पुराण में वर्णित प्रेत योनि की पीड़ा, वह सब अजामिल अनुभव कर रहा था। उसी पीड़ा में उसके मुख से अचानक निकला, हे शिव, अगर तू कहीं है तो मुझे छोड़ मत देना। यह कोई मंत्र नहीं था, यह कोई विधि नहीं थी, यह टूटे हुए हृदय की पुकार थी। कैलाश में कंपन। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर कुछ बदला। ध्यान मग्न भगवान शिव की तीसरी आंख क्षण भर को कांपी। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी क्या हुआ? शिव ने नेत्र खोले। देवी, किसी आत्मा ने मुझे स्मरण नहीं बल्कि पुकारा है। नंदी ने सिर झुकाया। प्रभु, क्या वह आत्मा मोक्ष योग्य है? शिव मुस्कुराए। मोक्ष योग्यता से नहीं, सत्य पश्चाताप से मिलता है। यमलोक में प्रश्न। यमदूत अजामिल को यमलोक पहुंचा चुके थे। चित्रगुप्त ने कर्मों का लेखा खोला। पुण्य हैं पर अधूरे, पाप हैं पर अज्ञान से किए। यमराज गंभीर हुए। तभी आकाश में